औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना, औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना। साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना। साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। वह शख्स जो सरकार से सवाल पूछे। सरकार और देश दोनों अलग अलग हैं, मगर जब सरकार ही खुद को देश समझने लगे कि सवाल पूछने पर देशद्रोह का ठप्पा लगा दे, तो ये तो सरासर तानाशाही हो गई। अगर आम जनता कोई सवाल पूछ दे तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। अगर इतना ही देश प्रेमी है तो भैया अपने पार्टी में पल रहे विषैले बयान देने वाले नेताओं पर और गलत का साथ देने वाले लोगों पर हंटर चलाओ ना। एक नारी पर अपनी सत्ता की ताकत दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? मेरे खिलाफ 400 से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गई। कौन है ये 400 लोग? हर हर महादेव मोदी जी, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे नहीं डरती। आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा, आई हो दादा चौकीदारवा कायरबा। वह कहते हैं ना, सरकार से सवाल पूछो तो हम गुनहगार हो गए और भ्रष्टाचार में लिप्त साहब ईमानदार हो गए। वह शख्स जो सरकार से सवाल पूछे, वह इंसान जो सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करे, वह इंसान जो युवा के हित में रोजगार को लेकर बात करे, वह इंसान जो सत्ता से सवाल करे ना कि देश पर सवाल उठाए। सत्ता से सवाल करना हर नागरिक का अधिकार है। सरकार और देश दोनों अलग अलग हैं, मगर जब सरकार ही खुद को देश समझने लगे कि सवाल पूछने पर देशद्रोह का ठप्पा लगा दे, तो ये तो सरासर तानाशाही हो गई। आप बताइएगा क्या कहेंगे इसे? मतलब वह शख्स जो देश की आर्मी पर सवाल उठाए, देश की बेटी को आतंकवाद की बहन बताए, वह देशद्रोही नहीं है। जो देश के खिलाफ बयान दे वह देशद्रोही नहीं है, और जो सरकार से सवाल पूछे वह देशद्रोही है। यानी कि भाजपा के नेताओं को कुछ भी बोलने का जैसे कि लाइसेंस मिल गया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और वहीं अगर आम जनता कोई सवाल पूछ दे तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। अगर इतना ही देश प्रेमी है तो भैया अपने पार्टी में पल रहे विषैले बयान देने वाले नेताओं पर और गलत का साथ देने वाले लोगों पर हंटर चलाओ ना। एक नारी पर अपनी सत्ता की ताकत दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? जो आपसे सवाल करता है उसके ऊपर 400 से ज्यादा शिकायत दर्ज करवा देते हो। दरअसल लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ती गई। उन पर अपने वीडियो में प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने के आरोप में वाराणसी के लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। श्री हनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मंगलवार देर रात केस दर्ज किया। श्री हनुमान सेना के अध्यक्ष से सुधीर सिंह ने तहरीर में कहा है कि नेहा सिंह राठौर ने वीडियो में प्रधानमंत्री को अपमानजनक शब्द कहे हैं। विपक्षी दलों की मदद से उक्त वीडियो पाकिस्तान में वायरल कर रही है। यह वाराणसी की जनता का ही नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। उसे पाकिस्तान में वायरल करना देशद्रोह है। वीडियो में अपमानजनक शब्द से सबकी भावनाएं आहत हुई है। उस वीडियो के जरिए ही पाकिस्तान में मीम बनाकर मजाक बनाया जा रहा है। नेहा सिंह ने चौकीदार कायरबा के नाम से गाना पोस्ट किया था, उसको ही लेकर यह शिकायत दर्ज हुआ है। अपने ऊपर हुए इतने FIR और शिकायत पर अब नेहा सिंह राठौर ने रिएक्ट किया है और एक नया वीडियो जारी किया है। नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने अपने ऊपर हुए 400 से ज्यादा मुकदमे को लेकर कहा है कि वह किसी से डरने वाली नहीं है। नेहा सिंह राठौर ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे खिलाफ 400 शिकायतें दर्ज करा दी। सुनिए, कबीर मेरे गुरु हैं
और मैं किसी सिकंदर लोधी से डरती नहीं। वही नेहा सिंह राठौर ने वीडियो में कहा, आप 400 क्या 4 लाख एफआईआर करवा दीजिए, मैं नहीं डरूंगी और ना सवाल पूछना बंद करूंगी। मेरे लिए एफआईआर लोकतंत्र की लड़ाई में मेडल की तरह है। आप बनारस 2014 में आए होंगे। मेरा जन्म बनारस में हुआ है और यही पली पड़ी हूँ। ये कबीर की धरती है और कबीर मेरे गुरु है। जल्द पूरा बनारस सवाल करेगा, तो क्या आप पूरे बनारस पर एफआईआर करवाएंगे? बताइए प्रधानमंत्री जी। सिंगर ने एक और पोस्ट में लिखा, मेरे खिलाफ 400 से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गई। कौन है ये 400 लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका था, सुकरात को जहर पिलाया था, भ्रूणों को जिंदा जलाया था, मी- मीराबाई राठौर को जहर दिया था और सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर किया था। तो भाई, जिस तरह से नेहा सिंह राठौर के पीछे सरकार हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, जिस तरह से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ इतने सारे शिकायत एक साथ एक जिले में दर्ज किए गए हैं, इस शिकायत को लेकर नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर पलटवार किया है और पीछे ना हटने को लेकर एक बात कही है कि भाई, हम आपसे डरने वाले नहीं है, चाहे आप जो करवा लो। नेहा सिंह राठौर ने जिस मजबूती के साथ अपना जवाब दिया है और साथ ही पीछे नहीं हटने की बात कही है, वाकई में सरकार से उनके खिलाफ जाना और सरकार से सवाल पूछना, ये आजकल जो इंटरनेशनल नेशनल मीडिया संस्थान है उन्हें करना चाहिए। सत्ता से सवाल पूछना चाहिए और उसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। मगर वह लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसे सवाल करते हैं। आप सब क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के, नेहा सिंह राठौर के बयान को लेकर और उनके इस शिकायत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बात कहेंगे कि इस वीडियो में कल कुछ बाकी रह गया था, वरना कल ही पोस्ट हो जाता। कल मेरे एक्सीडेंट होने के कारण यह डिले हो गया, इसलिए आज इसे अ, अपलोड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप अपनी राय इस पूरे प्रकरण में ज़रूर देंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।